Hello students, welcome to our YouTube channel. In this class, we will solve some remaining questions of exercise 7.3. बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक। देखिए क्वेश्चन 7 हमारा है, क्वेश्चन 6 तक पिछली क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें समझिए, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा sin 4x sin 8x, ठीक है। वैसे तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा हो चुका है, क्वेश्चन 6 में ही शायद आया था ये, ठीक। तो sin 4x sin 8x, तो यहाँ फिर से वही 2 sin x sin y की आइडेंटिटी लगेगी। 2 sin x sin y क्या होता है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो 2 चाहिए हमें, तो 2 के लिए क्या किया, इंटू और डिवाइड, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो 2 sin x sin y, x की जगह हमारा 4x और y की जगह 8x, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, cos x माइनस वाई, यानी 4x माइनस 8x यानी माइनस 4x, ठीक है, माइनस cos x प्लस वाई यानी 4x प्लस 8x यानी 12x, ठीक है, dx। ये हो गया हमारा, ब्रेक हो गया, यहाँ से इनटू से प्लस में आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या हो गया 1/2, देखो ये इंटीग्रेशन हो गया cos ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 12x dx, ठीक है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो गया हमारा हाफ, ये क्या हो गया sin 4x बाई 4 माइनस साइन 12x/12, ठीक, प्लस सी, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आगे भी मिलेगी इस टाइप की फॉर्म के क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हमें इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस वाले, तो इनमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ cos 2x फॉर एलिमिनेटिंग 1, ठीक है, जिससे सिंपल फॉर्म आएगा। तो हमें क्या करना है, वही काम करना है। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब देखो cos x है, cos 2x की आइडेंटिटी वो अप्लाई करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। जैसे हमने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, अगर 2x होता तो x रहता है, यहाँ x है तो x/2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस यहाँ अप्लाई कर दो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ठीक। तो ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रह गया सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx x/2, tan स्क्वायर x/2 dx। देखो sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। अब देखो ऐसा क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर। बच्चों इंटीग्रेशन में जब भी tan स्क्वायर मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे सेक के टर्म में, और वो आइडेंटिटी भी हमने बताई होगी, क्या, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर लिखेंगे तो क्या, सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो इसे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्यों लिखते हैं उसका रीज़न देखिए, क्योंकि tan स्क्वायर में हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, सेक स्क्वायर का पता है। सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x, या 0.2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस x और प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये 2 को ऊपर भेज दो, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, ठीक बच्चों, ये हो गया। तो ये ध्यान रखिए, जब भी इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस मिलता है, तो कॉस की हाफ एंगल आइडेंटिटी जो अभी पीछे हमने लिखी थी उन्हीं को यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर
इसे सॉल्व करना। तो देखो इसमें क्या है, एक जगह तो सेम यही दिख रहा है हमारा, यानी cos x अपॉन 1 प्लस, इससे तो हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अपॉन में तो 1 कैंसिल होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ cos x, यहाँ cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक, तो अब हमें एंगल सेम करना है, x बाई 2। तो यहाँ पर cos की एक और आइडेंटिटी होती है बच्चों, cos की एक और आइडेंटिटी होती है, cos 2x इक्व टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसे लगाइए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो, अब इससे डिवाइड कर दो, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन, देखो इससे ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 dx, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखो ये तो सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, सेम यही आएगा, इसका आपका हाफ हो गया, हाफ x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन अभी निकाला क्या, 2 tan x बाई 2 माइनस x, और माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस है प्लस c। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, cos x अपॉन 1 प्लस, बस इसमें क्या किया, अपॉन में तो सेम यही काम किया, ऊपर cos x था तो cos की ये आइडेंटिटी लगी। बच्चों देखो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, 2 cos के हम पहले ही बता चुके हैं, तीसरी आइडेंटिटी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। तो देखो ये दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, दोनों में सेम ही रूल लगना है। इसमें क्या करना है हमें, देखो जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत की थी साइन स्क्वायर थे, साइन स्क्वायर को कॉस की हाफ एंगल से रिप्लेस किया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कॉस की पावर, साइन की पावर 4 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब फिर से इससे पिछली क्लास में जो हमने बताया था साइन स्क्वायर को ब्रेक करने का रूल, क्या, साइन स्क्वायर को ब्रेक कैसे करते हैं बच्चों, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ जाता है, 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गया, 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos 2x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो अब देखो साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर को कॉस की हाफ एंगल से, वही 1 माइनस कॉस अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर डबल था तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब यहाँ से देखो दो तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएंगे। ठीक, 1/4, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये दोनों इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर। अब यहाँ फिर से cos की हाफ एंगल, देखो cos की हाफ एंगल आपकी बार कौन से लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस
1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2x आया, यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 4x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो कॉस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 1 यानी इसका डबल। ठीक है, 4x। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये क्या हो गया 1/4x माइनस 2, ये हो गया हमारा साइन 2x बाई 2 प्लस, ये देखो 1/2 बाहर कर दो, इसका इंटीग्रेशन फिर से x, और ये क्या हो गया प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस c। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, कोफिशिएंट आपके एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सेम टेंथ क्वेश्चन, जैसे हम वहाँ 10th में क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। ठीक है, यहाँ क्या है कॉस की पावर 4x dx। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सेम वही प्रोसेस मैं थोड़ा सा करूँगा, आप लोग कर लेंगे इसे। तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x और dx। ठीक है, तो कॉस को क्या लिखते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक, कॉस की हाफ एंगल आइडेंटिटी से, तो इसे भी क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ 2x होता है, यहाँ 2x है तो क्या आएगा कॉस 4x बाई 2। सेम यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। तो बच्चों सेम वही क्वेश्चन है, अब इसे आप लोग खुद कंप्लीट कर लेंगे 1/4, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x। तो 1 प्लस 2 कॉस 4x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x को फिर से हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 से, तो वो फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 10 और 11 सिमिलर थे, 10 कंप्लीट है, इसमें भी सॉल्व किया, इसे आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 12, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, तो ऐसे देखो हम क्वेश्चन अभी जस्ट इससे ऊपर कर चुके हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हाफ एंगल लगाना है 1 कैंसिल करने के लिए। जब इसमें हाफ एंगल यहाँ लगाएंगे तो x बाई 2 आएगा, ऊपर x है तो इसका मतलब ऊपर भी हाफ एंगल लगाना है, तो ऊपर हाफ एंगल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन देखो स्क्वायर यानी साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 का स्क्वायर कर दिया इसे। बच्चों देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आप लगाइए, क्या कौन सी, साइन 2x, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। ठीक है, साइन 2x 2 साइन x कॉस, अगर 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाता है बाई 2 हाफ एंगल। ठीक है, अपॉन 1 प्लस इसे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 1 कैंसिल हो गया, ऊपर देखिए क्या हो गया इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर से कॉस की हाफ एंगल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लगाना है हमें, कॉस क्या लगाना है, देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स बाई 2। देखो यहाँ से क्या निकालना, वही सेम वही है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2।
ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक, अब इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो 1/2 और कॉस का साइन। ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या है, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसे भी हम दो मेथड हैं करने के। एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos c माइनस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर दें। ठीक है, फिर हमारा जो एक टर्म जो प्रॉब्लम कर रहा है अपॉन में एक्स वाला वो कैंसिल हो जाएगा, प्योर कांस्टेंट वाला बचेगा, तो सेम बाहर कर देंगे, ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करें हाफ एंगल को, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। देखो कॉस स्क्वायर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसे लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x को। सेम यहाँ पर माइनस, इसे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, चूँकि यहाँ माइनस आ चुका है तो ये कैंसिल हो गया, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, क्या किया, cos 2 की हाफ एंगल cos 2 की हाफ एंगल दोनों जगह लगा दी। अब 2 को यहाँ बाहर कर दें और cos स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस कॉस अल्फा और cos एक्स प्लस कॉस अल्फा। देखो 2 तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर बाई या अल्फा कुछ भी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन बचा ट्वाइस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। ठीक है, तो देखो कॉस अल्फा, इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या होता है जिसके विद रिस्पेक्ट करते हैं वही इंटू आ जाता है, यानी ये तो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा और ये कॉस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, 2 ये और यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13। ठीक, देखो बच्चों 14 क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन में हमें कई जगह इस टाइप की सिचुएशंस आएंगी 1 प्लस साइन 2x, कई जगह कई क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अभी और आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये सिंपल इतना भी क्वेश्चन है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये शायद पिछली क्लास में हो चुका होगा। तो देखो इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसे हमने मॉडिफाई किया, इसे लिखा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन बच्चों 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ठीक है, और साइन 2x को क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, डी एक्स। तो देखो अब जो है हमारा ये डिनोमिनेटर जो है होल स्क्वायर बन गया, यानी ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इसे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो किस में रिड्यूस हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब देखो इसे टी ले लो, क्या करो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, यानी हो गया टी माइनस 2 डी टी। तो ये क्या हो गया टी माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी माइनस 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू का मतलब क्या हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया।
ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिए जब भी हमें 1 + sin 2x से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे, 1 को sin स्क्वायर cos स्क्वायर इसे 2 sin cos sin 2 की आइडेंटिटी और फिर क्या करेंगे होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 10³ 2x sec 2x। ठीक, तो इसे हम क्या करें, 10³ को हमने लिखा 10² 2x, 10 2x और sec 2x dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 10² को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और 10 2x sec 2x dx। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x sec 2x। ठीक है, dx माइनस 2 इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इससे माइनस इसका इससे, माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec 2x 10 2x dx। अब देखो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, sec x इंटू 10x, sec x का इंटीग्रेशन तो ये क्या हो गया, sec ऑफ 2x। ठीक है, sec ऑफ 2x, sec x तो बाई 2 और आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, देखो sec x को अगर t ले लें, sec x को क्या ले लें t, तो sec का डेरिवेटिव sec 10। ठीक, तो ये dt में चला जाएगा, यानी इसमें क्या किया, लेट sec 2x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2 sec x 2 sec 2s 10 2x dx इक्वल टू dt। 2 को इधर भेज दो तो ये अपॉन 2, यानी हो गया, तो ये क्या हो गया 1/2 t स्क्वायर dt। ठीक है, तो 1/2 t³ 3 और ये उधर हमारा ये आ ही रहा है sec 2x/2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है बच्चों, देखिए तो अभी हमने क्या इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, देखो ये इंटीग्रेशन सारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों ठीक है, इस क्लास में हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।